हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और यदि हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इनका सॉल्यूशन, और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एंड बी एटम आर द फेस सेंटर, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये क्या कह रहा है कि कोई मेरा क्रिस्टल है, ठीक है, जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर कौन सी अरेंजमेंट है, क्यूबिक अरेंजमेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यूबिक अरेंजमेंट है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, एक क्यूब को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखो एक क्यूब बन गया। अब इसने क्या बोला कि ए जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, हमारे 8 कॉर्नर होते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सिंपल क्यूब को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ए एटम यहाँ पे है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। बी एटम हमारा कहाँ पे है, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने फेजेस होते हैं, 6, 1 2 3 4, और एक ही बैक साइड का और एक ही आ जाएगा यहाँ पे फ्रंट साइड का, ठीक है। ये फ्रंट साइड का, बैक साइड का। तो 6 हमारे पास कॉर्नर है, यानी कि इस प्रकार के हमारा क्या है, इस प्रकार का हमारा एक क्यूब है। अब देखो आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो बेसिकली इस प्रकार का जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। जहाँ पे जो हमारे एटम प्रेजेंट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर में प्रेजेंट होता है। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि एफसीसी जो क्रिस्टल लैटाइस होता है, एफसीसी जो यूनिट सेल होता है, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम बात करें पर यूनिट सेल, ठीक है। जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या बात की थी कि पर यूनिट सेल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो देखो कॉर्नर की अगर हम बात करें तो कॉर्नर कितने हमारे होते हैं, 8। कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, कॉर्नर में 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6। कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2। अब ये जो 8 एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, ये एटम उसने पर्टिकुलर दे रखे हैं, कौन से, ए एटम है, ठीक है, जिन्हें मैंने यहाँ पे सर्कल से डिनोट किया गया है। यानी कि ये ए एटम होंगे। और ये जो 6 एटम है, ये कौन से एटम है, जो फेस पे प्रेजेंट है, ये मेरे बी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आंसर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 3 आंसर आ जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस क्यूब के अंदर ए एटम कितने प्रेजेंट है, ए एटम 1 प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे A1। और इस क्यूब के अंदर बी एटम कितने प्रेजेंट है, 3, तो हम लिखेंगे B3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AB3। देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 3 एलिमेंट, पिछले में कितने थे, 2 थे, अब इसने 3 एलिमेंट दे दिए, PQR क्रिस्टलाइज इन आ क्यूबिक सॉलिड लैटाइस विद P एटम एट दी कॉर्नर। P एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। Q एटम एट दी क्यूब सेंटर। ध्यान रखना, इनकी पोजीशन ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने में हेल्प करेगी। R एटम एट दी सेंटर ऑफ दी एज, एज के कहाँ पे, सेंटर में। देन राइट दी फॉर्मूला ऑफ दी कंपाउंड। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास क्यूब है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे P को, डॉट मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है Q को, और R को जो मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे, R को जो रिप्रेजेंट करूँगा वो हम इस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे R को। अब देखो P की जो पोजीशन है यहाँ पे, कहाँ पे, कॉर्नर पे है, तो हम क्या कर लेंगे, सारे कॉर्नर पे P एटम को यहाँ पे इस प्रकार से
ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अब देखो क्यू एटम एट दी क्यूब सेंटर, क्यूब के सेंटर में है यहाँ पे, क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर या बॉडी सेंटर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, बॉडी के सेंटर में हो या क्यूब के सेंटर में हो, जस्ट सेंटर में। आर जो एटम है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ द एज, ये क्या होता है, एज होती है, ठीक है, किसी भी क्यूब की क्या होती है, एज होती है, तो एज के सेंटर में प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, आर प्रेजेंट हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि कंट्रीब्यूशन, पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। कॉर्नर पे आपको पता है कितने का कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब ये जो क्यूब सेंटर है या बॉडी सेंटर की अगर हम बात करें, बॉडी सेंटर या बात करें क्यूब सेंटर की, तो बॉडी सेंटर या क्यूब सेंटर में पार्टिसिपेशन कितने का होता है, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1 का होता है। ऐसा क्यों भाई, ये जो एटम है वो ठीक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर माना एक और क्यूब है, अगल बगल कितने भी हमारे यूनिट सेल प्रेजेंट हो, ठीक है, ये तो इसी के अंदर रहने वाला है, ये एटम क्या करेगा, किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करने वाला है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन कितने का रहता है, 1। अब यहाँ पे जो एज सेंटर है, एज पे जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो कितने का रहता है, देखो यहाँ पे क्या है, मेरा कोई एटम प्रेजेंट है, राइट। अब इसके बगल में भी एक क्यूब होगी, ठीक है, इसके बगल में भी एक क्यूब होगा। अब उसका भी जो एज होगा वो इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्या होगी, क्यूब होगी, इसके बगल में भी एक, देखो मान लेते हैं ये आपका कमरा है, ठीक है, ये आपका कमरा है, आपके कमरे के बगल में एक दूसरा कमरा है, ठीक है, लेकिन ये जो एज है वो दोनों के साथ शेयर हो रही है ना, बिल्कुल। अब आपके कमरे के ऊपर एक दूसरा कमरा है, ठीक है। अब ये जो दूसरा कमरा बना होगा वो बिल्कुल ऐसे ही तो बना होगा, उसकी एज भी तो इसके साथ शेयर हुई होगी, है ना, ये वाली। अब जो बगल वाला कमरा है उसके ऊपर भी एक कमरा यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली कितनी, एक यूनिट सेल ये हो गई, दूसरी यूनिट सेल ये हो गई, तीसरी यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल, यानी कि एक एटम यदि मेरे एज के सेंटर में प्रेजेंट होता है तो वो 4 यूनिट सेल के साथ क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो एज सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने का होता है, 1/4 का होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो जो पी एटम है ना, पी एटम वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर पे कितने लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, टोटल 8, इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8 का। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1, यानी कि कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंपल सा P1, ठीक है, यानी कि P एक ही एटम वहाँ पे प्रेजेंट होगा। दूसरी बात हम करते हैं क्यू की। क्यू जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, या बात करें क्यूब सेंटर में प्रेजेंट है। अब क्यूब सेंटर, क्यूब के अंदर एक ही सेंटर होता है, एक कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1, तो आंसर कितने का आ जाएगा, 1, यानी कि क्यू भी कितना आ गया यहाँ पे, 1। तीसरे अगर हम आर एटम की बात करें तो आर एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एजेस पे प्रेजेंट है। अब एजेस कितनी होती है हमारे क्यूब के अंदर, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी एजेस होती हैं हमारी, टोटल 12 एजेस होती है। कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/4 का कंट्रीब्यूशन होगा। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा, यानी आर कितना होगा यहाँ पे, 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड का जो फॉर्मूला हो जाएगा PQR3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PQR3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो सोडियम क्रिस्टल है हमारे पास इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जो सोडियम है वो क्या है, BCC यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, हमें क्या निकालना है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि ये बोल रहा है कि 9.2 ग्राम सोडियम
अगर मेरा कोई क्रिस्टल है तो उसके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी प्रेजेंट होगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी प्रेजेंट होगी। तो इसके लिए थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, बीसीसी को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में बीसीसी होता क्या है। बीसीसी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें जो लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब फटाफट से इसके लिए जेड की वैल्यू निकाल दो। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, टोटल लैटाइस पॉइंट कितने प्रेजेंट होते हैं, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 का। बॉडी सेंटर में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, एक ही एटम, एक ही लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होगा, कंट्रीब्यूशन कितने का होगा, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इससे क्या कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं, हम इससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को। जेड का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो कितने हैं, 2 एटम है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, वो भी किसकी पर्टिकुलर बात करें, बीसीसी की, तो उसके पास कितने एटम है, 2 एटम है। यानी कि 2 एटम, इसको जस्ट मैं रिवर्स कर रहा हूँ, 2 एटम क्या बनाते हैं, एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मुझे बताओ कि एक एटम कितने यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा, 1/2 यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि यदि मुझे सोडियम के एटम्स का पता चल गया कि इस क्यूब के यानी कि 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, इसका यदि मुझे पता चल गया तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, यूनिट सेल को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि 9.2 ग्राम यदि मेरे पास कोई क्रिस्टल प्रेजेंट है तो उस क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल कितनी होंगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम एटम की, तो जो ग्राम मोलार मास होता है, ग्राम mm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलार मास। ग्राम मोलार मास ऑफ सोडियम वो कितना होता है, 23 ग्राम। अब हमें पता है कि 23 ग्राम में 6.023 × 10⁻23 क्या होते हैं, मेरे एटम प्रेजेंट होते हैं। इतने एटम प्रेजेंट होते हैं। मोलार मास कितना आ गया, ग्राम मोलार मास 23, तो ये कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि यदि मैं बात करता हूँ 1 ग्राम सोडियम में, यानी 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम सोडियम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 6.023 × 10⁻23 एटम डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 1 ग्राम सोडियम, यहाँ पे 1 ग्राम सोडियम इतने एटम को ऑक्यूपाई करेगा। हमारे पास कितने ग्राम दे रखा है सोडियम, 9.2 ग्राम। तो मुझे बताओ 9.2 ग्राम अगर मेरे पास सोडियम है तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल कर दो, 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 × 9.2 एटम प्रेजेंट होंगे किसके, सोडियम के। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम एटम आ गए। कितने सोडियम एटम, इतने। अब मुझे क्या निकालना है, यूनिट सेल निकालनी है। तो सिंपल हम लिख देंगे यहाँ पे कि 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 × 9.2 सोडियम एटम है मेरे पास। ठीक है, सोडियम एटम है। हमने क्या किया था, हमने ये देखा था सबसे पहले, एक यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं बीसीसी के अंदर। ठीक है, यानी कि जो 2 एटम है वो एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक जो एटम होगा वो हाफ यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा। एक सोडियम एटम हाफ यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं हाफ यूनिट सेल बनाएगा। ये क्यों समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, हाफ यूनिट सेल बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, यदि मेरे पास इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम होंगे तो कितने यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा ये, भाई हाफ को मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6.023 × 10⁻23
डिवाइडेड बाई 23 इंटू 9.2 यूनिट सेल। और इसका जो आंसर निकल कर आता है, इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल मेरे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ए क्यूब सॉलिड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट x and y, एटम y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम्स x एट द बॉडी सेंटर, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट और सेकंड वाला हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, सीधे अब हम कोई भी क्यूब यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ए जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, सॉरी ए एटम नहीं है, हमारे पास क्या है एक्स और वाई एटम है। एटम वाई जो एटम है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है 1/8 का, आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे y कितना प्रेजेंट होगा, 1% होगा। ठीक है, अब x एटम वो कहाँ पर प्रेजेंट है, x एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर कितने होते हैं 1, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा yx। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाए। पांचवा क्वेश्चन, व्हेन एटम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ अ क्यूब, हाउ मैनी एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल। आपको दे रखा है एक क्यूब, ठीक है, अब ये कह रहा है कि 12 एजिस, देखो ये क्या होते हैं, एज होते हैं, और ये एज के क्या हो गए, कॉर्नर हो गए। क्या हो गए, कॉर्नर हो गए। यहाँ पे देखो ये कॉर्नर हो गए। आपको केवल वो लैंग्वेज से घुमाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं पूछा है। हमारे पास पूछा है कि व्हेन एटम आर प्लेस एट द कॉर्नर, एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल 12 एजेस ऑफ अ क्यूब, हमारे पास कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होते हैं। हाउ मैनी एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो सिंपल सा पूछ रहा है कि एससीसी तो होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेरे कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एटम एससीसी में। तो एससीसी के अंदर, ठीक है, पर यूनिट सेल की बात कर रहा है। एससीसी के अंदर आपको जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो कैसे करोगे, कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है 1/8 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट होगा। कितना होगा, 1 एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ सॉलिड स्टेट के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन व्यू से और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, IIT JEE हो या नीट हो।